हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक लव रीडिंग लेकर आई हूँ जिसमें हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जी जानेंगे। ठीक है, तो ये पिकर कार्ड रीडिंग है, बट इसमें आपको आपके नाम के पहले अक्षर से पहले अल्फ़ाबेट के हिसाब से चूज़ करनी है। तो जिस भी पाइल में आपका नाम का पहला अक्षर पहला अल्फ़ाबेट आता है वो पाइल आपकी है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पाइल है जिनका भी नाम इन अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है वो पाइल 1 चूज़ कर सकते हैं, 1 सेलेक्ट कर सकते हैं। उनकी पाइल 1 है। और जिनका भी नाम इन अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है वो पाइल 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके रीडिंग का टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप अपनी रीडिंग डायरेक्ट देख सकते हैं। और याद रहे ये जनरल रीडिंग है, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकती, तो जितना करती है लीजिए, बाकी का जाने दीजिए। ठीक है, तो जिनका भी नाम इन अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है उनकी रीडिंग से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी देखेंगे। अगर ये एनर्जी आपकी मैच करती है आपसे, आपको लगता है कि ये मेरी एनर्जी है, इस वक्त आप ऐसा फील कर रहे हैं या ये सिचुएशन है, तो ये रीडिंग आपकी है। फिर आप रीडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर नहीं मैच करती तो फिर कोई नेक्स्ट रीडिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आप अर्थ साइन हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सेकेंड कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। द हेरोफेंट, 9 ऑफ स्वॉर्ड। अगर हम साइन की बात करें, ये जनरल रीडिंग है। अगर ये रीडिंग आपसे मैच करती है तो साइन उतने मायने नहीं रखते हैं। फिर भी अगर साइन की बात करें तो यहाँ पे अर्थ साइन यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एयर साइन यानी जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे लिब्रा स्ट्रांग है। अगर यहाँ पे देखें तो आपको पता है कि आप एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। आपके पार्टनर के बारे में आपको सब पता है। आप एक दूसरे के लिए बहुत लॉयल है, एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, सब अच्छा है यहाँ पे। बट चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, चीज़ें वहीं पे स्टक हो गई हैं। ठीक है, हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और हो या थर्ड पार्टी हो जिसके वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। हो सकता है आपको पता है सारी मतलब वहीं पे जाके चीज़ें अटकी हुई हैं और आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए। आपको इस रिलेशन में होप है, आपको होप है कि आगे जाके चीज़ें क्लियर होंगी, बट एक क्लैरिटी चाहिए आपको कि आगे होना क्या है, आपके पार्टनर चाहते क्या है, ये क्लैरिटी आप चाहते हो। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये डिवाइन कनेक्शन हो, ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी हो कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए नॉर्मल भी हो सकती है, नॉर्मल लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी है। तो आपको जैसे कि पता है कि आपका मतलब आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं। आपको हो सकता है एंजल से मैसेज मिलते हो, आप बहुत मतलब स्पिरिचुअली कनेक्ट है बहुत यूनिवर्स से, आपको मैसेज वगैरह मिलते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं पता है, आपको डायरेक्शन भी दिखाई जा रही है कि आपको ऐसे चलना है वैसे चलना है, बट कहीं ना कहीं चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, चाहे चीज़ें वहीं पे स्टक है, इसके वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि इतना मेहनत कर रही हूँ फिर भी कुछ चीज़ें आगे क्यों नहीं बढ़ रही हैं। ठीक है, इसके वजह से बहुत आप डिप्रेशन में चले जा रहे हो आप, या बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके पास आए, कुछ क्लैरिटी दे, कुछ प्रपोजल दे, उन्हीं का वेट कर रहे हैं। नहीं तो ऐसे देखा जाए तो आपके लिए आपके पार्टनर बहुत लॉयल है और यह बात आपको पता है कहीं ना कहीं। ठीक है, और बट यही है कि कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और अगर करियर में भी अगर देखें तो करियर में भी आपने बहुत हार्डवर्क किया है, बहुत मेहनत की है, जिसके बट करियर में भी कहीं ना कहीं आप बहुत स्टक फील कर रहे हो, जिसके वजह से भी थोड़ा सा आप सोचने लग रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी चीज़ें सही क्यों नहीं हो रही है, सब चीज़ें वहीं पे स्टक क्यों पड़ी हुई हैं। आप अपने लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, फाइनेंशियली ग्रोथ चाहते हैं, रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहते हैं, बट वो चीज़ें आगे क्यों नहीं बढ़ रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है। हेल्थ में भी हो सकता है कभी कभी आपको कुछ इश्यू हो जाए, तो मतलब ये सारी चीज़ों को लेके आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हो।
आपको कभी-कभी ऐसा लगता है कि आगे चीज़ें सही हो जाएँगी जब आप अगर आप अपने इंट्यूशन की सुनते हैं, प्रे करते हैं गॉड से, मेडिटेशन करते हैं, तो आपको एक अंदर से लगता है कि नहीं आगे जाके चीज़ें सही हो जाएँगी। आपको एक होप रहती है, बट फिर भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो आप थोड़ा-सा आपके माइंड में नेगेटिव आ जा रहा है। और कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की वजह से भी आप थोड़ा बहुत मतलब एक मिररिंग टाइप हो रहा है, और आप नेगेटिव आप सोचने लगे, मतलब जैसे कि आपके पार्टनर स्टक पड़े हुए हैं, तो जिसकी वजह से आपको भी शायद इफेक्ट हो रहा हो। तो आपकी यही एनर्जी है कि थोड़ा सा मतलब इस वक्त आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि इतनी सारी मेहनत डाली बट कुछ हो नहीं रहा है, चीज़ें वहीं स्टक पड़ी हुई हैं। ठीक है, आप एक क्लैरिटी चाहते हैं, आपको एक होप है, एक क्लैरिटी चाहते हैं अपने पार्टनर से, एक कमिटमेंट चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपके पास आए, और आपके पार्टनर भी आना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं चीज़ें वहीं पे स्टक पड़ी हुई हैं। ठीक है, और ये बात आपको पता है, फिर भी हम आपके पार्टनर की इस वक्त क्या एनर्जी है आपको लेकर वो देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपके पार्टनर के लिए कार्ड आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड। हो सकता है आपके पार्टनर फायर साइन भी हो सकते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड, 2 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखें तो वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं। वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द, जितना जल्द हो जाए आपसे वो मिले, आपके पास आए। उन मतलब इस टाइप से उनकी एनर्जी है। ठीक है, बट कहीं ना कहीं वही है कि स्टक पड़े हुए हैं, कुछ क्लैरिटी चाहते हैं कुछ चीज़ों को लेकर, और आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, आपसे बात नहीं कर पा रहे। हो सकता है कि किसी, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ चीज़ों में वो स्टक पड़े हुए हैं, उसकी वजह से वो कुछ क्लैरिटी आपको नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, कुछ उनका हो सकता है कुछ यहाँ पे कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हैं, और कुछ लोग यहाँ पे अपनी मैरिज लाइफ के लिए, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए भी देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो उनकी मैरिज लाइफ को लेकर भी बहुत सारे स्ट्रगल चल रहे हैं, या फिर कुछ उनको कार्मिक जो उनकी कर्मा के हिसाब से उनको बहुत सारे चैलेंजेस टैकल करने पड़ रहे हैं। इस वक्त उनकी लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, बहुत सारे मेंटली बहुत डिस्टर्ब हैं इस वक्त। वो चीज़ें सही करना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो, और इस वक्त हो सकता है कि आप और उनकी फैमिली या उनका करियर या कोई और पार्टनर आपके में और उनके में चॉइस करना हो, या उनके सामने दो रास्ते हो, तो वो सोच रहे हैं कि क्या करूं, कैसे करूं। चाहते तो आप ही के है, बट आपके पास आ नहीं पा रहे हैं, और हो सकता है कि आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, इसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। आपसे कम्युनिकेशन उनका नहीं हो पा रहा है, तो आपसे बात करना चाहते हैं वो, आपको आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं वो बहुत ही जल्द। उनको ऐसा लग रहा है कि कब एक्शन ले लूँ मैं, कब आपके पास जाऊँ, बट यही है कि बहुत सारे चैलेंजेस उनको टैकल करने पड़ रहे हैं यहाँ पे। जो भी है ऐसा उनको लग रहा है कि जो भी उन्होंने पास्ट में उन्होंने आपके साथ किया, वही रिटर्न उनको मिल रहा है। ठीक है, और ये बात कहीं ना कहीं उनको पता है। और बहुत सारी उनके माइंड में ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, बहुत सारी मतलब माइंड डिस्टर्ब है इस वक्त उनका। ठीक है, अगर उनके करियर को भी लेके देखें तो करियर में भी हो सकता है कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, बहुत सारे हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हो, बहुत सारी हार्डवर्क करना पड़ रहा हो इस वक्त करियर को लेके, फाइनेंस को लेके, तो उस पर भी उनका ज़्यादातर ध्यान रह रहा है अपने फाइनेंस के ऊपर। ठीक है, एक स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में वो एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। हो सकता है उनका कुछ लोगों के साथ कुछ वर्क कर रहे हो, तो वर्क पे भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से या कुछ चैलेंजेस इस टाइप के हो सकते हैं जिसकी वजह से उनको इस वक्त बहुत हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। हो सकता है पैसे की, फाइनेंस की उनको प्रॉब्लम होती है इस वक्त, इसकी वजह से उनको इस वक्त पूरा ध्यान काम पर, अपने वर्क पर रखना पड़ रहा है, पूरा अपने फाइनेंस पे उनको पूरा ध्यान रखना पड़ रहा है। इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं वो आप पे ध्यान नहीं दे पा रहे। बट अगर यही बात है, थोड़ा सा नेगेटिव सोच रहे हैं, वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब है इस वक्त, और आना तो चाहते हैं आपकी तरफ। उनके माइंड में है कि जितना जल्दी हो सकूं, जितना जल्दी हो सके आपके पास आ जाऊं, ऐसी उनकी एनर्जी है।
और आपको कुछ एक क्लैरिटी दूँ या जो भी है आपसे कम्युनिकेशन करूँ, जो भी प्रॉब्लम्स में वो फँसे हुए हैं उनके बारे में आपको बताऊँ, एक क्लैरिटी दूँ। ठीक है, इस टाइप की उनकी सोच है। बट यही है कि वो अभी स्टक पड़े हुए हैं, जो भी सिचुएशन है उनकी, कुछ फैमिली इश्यू हो सकते हैं, अगर मैरिज है तो उनकी मैरिज लाइफ या कोई अदर पर्सन हो सकता है, या फिर उनका करियर हो सकता है। यहाँ पे करियर भी बहुत लोगों के लिए यहाँ पे है कि करियर की वजह से भी बहुत स्टक पड़े हुए हैं वो। ठीक है, बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी। अभी हम आपके लिए मैसेजेस देख लेते हैं कि आपके लिए उनके क्या मैसेजेस है। अभी हम आपके लिए मैसेज देखते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। वो बोल रहे हैं कि आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। मैं एक बहुत अच्छा इंसान बनने का ट्राई कर रहा हूँ कि जब मैं आपके पास आऊँ तो एक अच्छा बेटर इंसान बन कर आऊँ, कि जो भी पास्ट में जो भी आपको नहीं दे पाए हैं वो अभी वो देना चाहते हैं आपको। उनको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि पास्ट में उन्होंने आपके साथ बहुत ही गलत किया है। जितना आपने दिया उनका इक्वल गिव एंड टेक उन्होंने नहीं किया है, और उनकी कुछ नासमझी की वजह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट हो गई है। तो वही बोल रहे हैं कि मैं अपने ऊपर बहुत ध्यान दे रहा हूँ, एक अच्छा इंसान बनने का ट्राई कर रहा हूँ कि जब मैं आपके पास आऊँ तो चीज़ें सही हों। वो बोल रहे हैं कि वो आपको जानबूझकर इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहे, आपको दूर किए हुए हैं। हो सकता है उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी प्रॉब्लम में वो फंसे हुए हैं, फिर से आपको क्यों ये सब चीज़ें आपको डिस्कस करके आपको क्यों प्रॉब्लम में डालें, ऐसा भी हो सकता है। या फिर इस वजह से शायद हो सकता है कि आपसे वो दूरी बना कर रखा है उन्होंने। इस वक्त आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अगर आप आपसे बात करूँगा, अगर आप अपनी प्रॉब्लम बताऊँगा या बताऊँगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। जो आप पास्ट में उन्होंने पहले से ही इतनी सारी प्रॉब्लम आपको पेन दे रखा है, दिया है उन्होंने, तो अभी वो आपको पेन नहीं देना चाहते। इसलिए अभी इतने प्रॉब्लम में है कि वो चीज़ों का असर आप पर नहीं होने देना चाहते हैं, या ये सारी चीज़ें आपसे शेयर नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, जब ये सिचुएशन से थोड़ा निकलेंगे तो आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं वो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि जल्दी मिलना चाहते, तो हो सकता है आपसे कम्युनिकेशन या मैसेज वगैरह आ सकता है उनका। एक कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। वो बोल रहे हैं कि हर वक्त आपके बारे में ही वो सोच रहे हैं, वो नहीं भी चाह रहे हैं सोचना, फिर भी आपकी सोच बार बार उनको आ रही है, आपकी याद आ रही है। हर एक काम में उनके हर एक काम में आपकी याद आ रही है उनको। ठीक है, हर वक्त आपके बारे में ही थिंकिंग कर रहे हैं। तो आप उनके थॉट से, उनके सोच से, उनके माइंड से निकल नहीं पा रहे हैं, वो ये बताना चाहते हैं आपको। हार्ट कन्फेशन। हो सकता है कि वो अपने दिल की बात बताना चाहते हैं। बोल रहे हैं कि मैं अपने दिल की सारी बात आपको बताना चाहता हूँ। वी नीड टू टॉक। देखिए यहाँ पे वो चाहते हैं आपसे, बोल भी रहे हैं कि हमें आपस में बात करने की ज़रूरत है जिससे कि चीज़ें सही हों। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि वो चाहते तो हैं आना, आपके लिए बहुत लॉयल है, बहुत चाहते हैं आपको, बट कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हैं। तो यही है कि वो बोल रहे हैं कि वो चाहते हैं कि हम दोनों में बातें होनी चाहिए, हमारे रिलेशन को ज़रूरत है कि हम आपस में बात करें जिससे चीज़ें सही हों। आई वॉन्ट ए कमिटमेंट। हो सकता है यहाँ पे आई वॉन्ट ए कमिटमेंट आया है, तो हो सकता है वो आपसे कुछ कमिटमेंट चाहते हो किसी तरह का, या आपको वो कुछ कमिटमेंट देना चाहते हो, या आपसे कुछ कमिटमेंट चाहते हैं। ठीक है, यू आर अमेजिंग। आपको ये अमेजिंग बोल रहे हैं, मतलब आपको बहुत ही अच्छा मानते हैं, अमेजिंग मानते हैं। हर एक चीज़ में आपको बहुत सारी चीज़ें जब उनके साथ में हो रही हैं तो आपको आपकी अहमियत, आपकी वैल्यू उनको समझ में आ रही है। ठीक है, तो वही वो बताना चाहते हैं। यू स्पीक टू मी थॉट म्यूज़िक। हो सकता है कि जब भी कोई म्यूजिक सुनते हो तो आपकी उनको याद आती हो, या हो सकता है आप दोनों साथ में जब थे तो एक ही टाइप के म्यूजिक सुनते थे, तो जब भी वो सारे म्यूजिक सुनते हैं, वो सॉन्ग सुनते हैं, तो आपकी उनको याद आती है। ऐसा लगता है कि उस म्यूजिक के जरिए आप दोनों में कम्युनिकेशन हो रहा है, आप उनसे कुछ बता रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। यू आर स्मार्ट। वो आपको स्मार्ट मानते हैं, बहुत इंटेलिजेंट मानते हैं, बहुत इमेजिंग मानते हैं।
ठीक है। तो ये उनकी तरफ से मैसेज है। अभी हम देखते हैं कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है, गॉड की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो आपके लिए यही है कि आपको एक ट्रस्ट बनाए रखना है, अपने ऊपर वर्क करना है, क्योंकि यहाँ पे वो सिचुएशन उनकी कुछ कहीं स्टक पड़े हैं, तो जैसे ही उसमें से निकलते हैं शायद आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो चाहते तो हैं आगे आपकी तरफ बढ़ना। योर बिलीफ आर राइट फॉर यू, मतलब देखिए गॉड यहाँ पे यही बता रहे हैं, यूनिवर्स यही कहना चाहती है कि जो आपका बिलीव है, जो आप की इंट्यूशन कहती है वो आपके लिए सही है, वही आपके लिए सही है। तो अपने इंट्यूशन पे ध्यान दो, इधर उधर की बातों को सुनकर, इधर उधर की चीज़ों में, या ये सिचुएशन देखकर जो भी दिख रहा है आपको, या कुछ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है आपके पार्टनर और आपके बीच में, तो ये सारी चीज़ों से नेगेटिव मत सोचो। आप अपने इंट्यूशन को सुनो, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, आपका हार्ट क्या कहता है, तो वही चीज़ें सही हैं आपके लिए, वही चीज़ें सही रहेंगी आगे तक। मेक योर ड्रीम हैपन, यहाँ पे के ड्रीम के लिए मतलब यहाँ पे जो भी आपके खुद के ड्रीम है, खुद के करियर को लेके, खुद की जो भी सपने हैं उनको पूरे करो, अपने ऊपर ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस का कार्य हो सकता है, जो भी लॉन्ग डिस्टेंस मैंने बताया यहाँ पे है, तो इसकी वजह से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप लोग नज़दीक होते तो कम्युनिकेशन बातें होती, मिल पाते आप लोग, तो चीज़ें थोड़ी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल जाता। कंसिडर द करियर पॉसिबिलिटी दैट आर ओपन टू यू, आपके लिए बहुत सारी करियर पॉसिबिलिटी ओपन हो रही है, बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, वर्क करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे उनका वेट करो, बट साथ में अपने करियर पर ध्यान देते रहो, हर टाइम उनके बारे में मत सोचो, अपने करियर पे, अपने हार्ट, अपने वर्क पर, अपने फाइनेंस पे आप ध्यान दो, ठीक है। जब आप अपने फाइनेंस पे ध्यान देंगी, वहाँ पे से आप अपना ध्यान हटाओगे तो चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट होंगी, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का यही रूल है कि जब तक आप उसको पकड़ कर बैठे रहोगे, बार बार उसके बारे में सोचेंगे, तो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होंगी। तो आपको उसको लेट गो कर देना है और अपने ऊपर ध्यान देना है, उसको आपको साइड में रखकर आपको अपने ऊपर वर्क करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है। गो फॉर वॉक, यहाँ पे वॉक के लिए बोला जा रहा है, मतलब आपको कुछ एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, अपने हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, नेचर में जाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। इसमें से कुछ भी आपको अच्छा लगा, कुछ भी मैच किया आपको, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसी और रीडिंग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। तो अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। जिन्होंने पाइल 2 सेलेक्ट किया है उनकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। जिन्होंने भी पाइल 2 सेलेक्ट किया है और ये कार्ड, जिनका भी नाम इन अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है, उनकी रीडिंग की तरफ हम चलते हैं। एंड याद रहिए जनरल रीडिंग है, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो लीजिए, नहीं करती तो जाने दीजिए, कोई नेक्स्ट रीडिंग आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपकी एनर्जी देखते हैं। अगर आपकी एनर्जी आपसे मैच करती है, आपको लगता है कि ये एनर्जी आपकी है, ये सिचुएशन इस वक्त आपकी है, तो आप ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए कार्ड आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड। हो सकता है आप या आपके पार्टनर एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सेकंड कार्ड आया है क्वीन 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। हो सकता है आप या आपके पार्टनर अर्थ साइन भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड वाटर साइन भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। लास्ट कार्ड है द डेविल। तो अब हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। तो यहाँ पे आपके कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपके सामने कोई कुछ डिसीज़न लेने का टाइम है, कुछ डिसीज़न लेना है आपको। हो सकता है 2 चीज़ों में आप अटके हुए हो और 2 चीज़ों में जगल कर रहे हैं, परेशान है, आपको समझ में नहीं आ रहा है ये चुनूँ कि ये चुनूँ, इधर जाऊँ कि वहाँ जाऊँ। तो इस वक्त आपको डिसीज़न लेना है कोई, तो कि हो सकता है कि 2 वर्क में आप फंसे हुए हो, या ये भी हो सकता है 2 रिलेशन है, 2 पर्सन है उसमें फंसे हैं कि आप किसको लेकर आगे बढ़े, मतलब किसके साथ तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए, किसके साथ न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, या कौन सा पर्सन मेरे लिए सही रहेगा, ये आप जगल कर रहे हैं, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आपके लिए 2 ऑप्शन है, आपका करियर है और दूसरा रिलेशनशिप है। तो आप दोनों में आप डिसीजन यहाँ पे लेना कि करियर चाहिए आपको या आपके रिलेशनशिप चाहिए। तो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे और चाह रहे हैं कि दोनों में मैं बैलेंस कर लूँ, ठीक है।
और कुछ लोगों के लिए यहाँ ये भी है कि उनके सामने शायद हो सकते हैं 2 पार्टनर हो, 2 पर्सन हो, तो उन दोनों में से आपको एक डिसीजन लेना है, बट आप जगल कर रहे हैं, उन दोनों में बैलेंस बनाने का ट्राई कर रहे हो आप, ठीक है। और बट आप चाहते हैं कि एक को लेकर मैं आगे बढ़ूँ, एक के साथ न्यू बिगनिंग, मतलब एक के साथ मैं आगे बढ़ूँ इस रिलेशन में, या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जॉब भी हो सकता है कि शायद जॉब में या रिलेशन में, तो बट यहाँ पे यही है कि आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, और आपके अंदर एक इनर स्ट्रेंथ नहीं आ रही है, या आपको अपने में मतलब आपको खुद को ही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ एक को लेकर, ठीक है। और इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों में आप फंसे हुए हैं, आप बहुत नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं हो सकता है, या बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं जिसके वजह से आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। आपको डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ये आपकी खुद की प्रॉब्लम है कि आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, चीज़ें देख नहीं रहे हो, बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख नहीं रहे हो कि आपको आगे के तक के लिए कौन सी चीज़ सही रहेगी। हो सकता है कि अगर आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये भी हो सकता है कि आप किसी पर्सन जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो आपके माइंड में है, आपके मन में है कि उन्हीं से मुझे शादी करनी है, जो भी हो जाए उनके साथ ही आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यही डिसीज़न में आप फंसे हुए हो कि आगे मतलब अगर मैं डिसीज़न ले लूँ आगे, तो आगे चीज़ें सही रहेंगी कि नहीं मेरे लिए, अगर मैं ये डिसाइड कर लूँ और इस पर्सन के साथ में चलूँ, क्योंकि आपको एक जिद है एक अंदर से कि मेरे को शादी इसी से करनी है, रिलेशन इसके साथ ही बना, मतलब इसके साथ ही रिलेशनशिप में रहना है, ठीक है। बट यही है कि आप घबरा रहे हो, आप डर रहे हो कि न्यू बिगिनिंग आगे चीज़ें सही होंगी कि नहीं, या मैं ऐसे ही ये प्रॉब्लम चलती रहेगी लाइफ टाइम तक, ऐसी ही ये प्रॉब्लम आगे भी चलती रहेगी। तो आपको बहुत सारे चीज़ों में आप फंसे हुए हैं, आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, सोच रहे हो कि आगे चीज़ें सही हो जाएंगी या नहीं होंगी, मतलब ऐसे थोड़ा सा आपका ट्रस्ट को लेके भी प्रॉब्लम हो रही है कि आपको डर लग रहा है आगे बढ़ने के लिए। करियर में भी कुछ इसी टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी आपकी सिचुएशन, ये आपकी करंट सिचुएशन है। अगर ये सिचुएशन आपसे मैच करती है तो ये रीडिंग आप आगे देख सकते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है आपके लिए इस वक्त। फर्स्ट आपके लिए कार्ड आया है द चैरियट का, द सन, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपकी पार्टनर को अगर एनर्जी देखें तो बहुत ही एनर्जी है, बहुत ही अच्छा है इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी, बहुत इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत अच्छी है। वो कोई बड़ा एक्शन लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ बड़ा मूवमेंट लेना चाहते हैं आपको लेकर, ठीक है। आपको लेकर बड़ा एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं वो, ठीक है। आपको लेकर बहुत अच्छा लाइफ देखते हैं, बहुत आपको दूर से देखते हैं, बहुत आपको लेकर बहुत अच्छा सोच रहे हैं, आपको लेकर बहुत आगे तक का सोच रहे हैं वो, कि आगे आपके साथ बहुत अच्छी लाइफ रहेगी। एक बड़ा एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, बट कहीं ना कहीं उनको ये भी लग रहा है, माइंड में चल रहा है कि आपको लेकर तो बहुत सारे कंपटीशन है उनके सामने, आपको तो बहुत लोग पसंद करते हैं, आपको की तरफ आगे बढ़ना, तो पता नहीं आप एक्सेप्ट करेंगे कि आप उनको एक्सेप्ट करेंगे कि इस टाइप का माइंड में उनके चल रहा है, ठीक है। आपको दूर से बहुत ही दूर से देखते रहते हो, सकता है अपने फ्रेंड से पूछते हो, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हो, तो दूर से उनको बहुत ही अच्छे दिखते हैं, बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं, हर एक टाइप से बहुत ही सक्सेसफुल दिख रहे हैं, बहुत ही आप उनको लगता है कि आप लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हो, तो इस टाइप से वो आपको लेकर सोच रहे हैं। और उनको ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारे चैलेंजेस है आपकी तरफ, अगर वो आगे बढ़ते हैं तो उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। हो सकता है शायद उनकी फैमिली में कुछ इशू हो, उसको लेकर भी सोच रहे हैं, और शायद आपको दूर से देखते हैं तो आपको लेकर भी उनके माइंड में चलता है कि आपकी तरफ अगर आगे बढ़ो, आपने मना किया तो, या आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, क्योंकि आपके सामने तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपकी तरफ अगर वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे कंपटीशन है आपको लेकर, तो यही सारी चीज़ें वो सोचे जा रहे हैं, ठीक है। आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, बड़ा एक्शन लेना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट यही है कि ये सारी चीज़ें आपको लेकर ये सोच रहे हैं। अगर उनकी फैमिली में भी हम देखें तो फैमिली में भी फैमिली का और आप उनके करियर का देखें तो उनको बहुत करियर में हो सकता है करियर में या उनकी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, मेंटली बहुत डिस्टर्ब है अपनी फैमिली को लेकर, अपने करियर को लेकर, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए।
बहुत सारी चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रही हैं इस वक्त। ठीक है, हो सकता है अपनी स्पिरिचुअलिटी पे वर्क कर रहे हैं वो, और मेंटली बहुत डिस्टर्ब है इस वक्त अपनी फैमिली को लेकर, अपने फाइनेंस को लेकर। ठीक है, जिसके वजह से भी वो सोच रहे शायद उनका फाइनेंस अच्छा नहीं होगा, फाइनेंशियली वो उतने स्टेबल नहीं होंगे, उनका वर्क लाइफ जॉब करियर उतना अच्छा नहीं चल रहा होगा। तो ये सारी चीज़ों को लेकर उनके माइंड में बहुत सारी, ये सारी चीज़ों को लेकर वो बहुत स्ट्रेस में है। और सेकंड कि आपको इतना अच्छा ग्रो करते हुए भी देख रहे हैं, तो उनके मन में ऐसा लग रहा है कि आपको पाना मतलब बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना, ऐसा उनको लग रहा है। ठीक है, ऐसी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं वो। तो यही इस वक्त, और मतलब यही सोच रहे हैं कि बढ़ूँ कि नहीं आगे बढ़ूँ। बढ़ना तो चाहते हैं आपकी तरफ, बट उनके माइंड में यही सारी चीज़ों को लेकर वो पीछे हट जाते हैं और सोचने लगते हैं कि बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, चाहते तो हैं बढ़ना, बट यही सारी चीज़ों को देख कर कि जो भी अगर आगे बढ़ते हैं तो उनको एक डर सा लगता है अंदर से कि अगर आपने उनको मना कर दिया तो जो भी फ्रेंडशिप है आप दोनों के बीच में वो भी उनसे टूट जाएगी और आप उनसे एकदम के लिए दूर हो जाएंगे। ऐसा वो सोचते हैं, तो इसलिए आगे वो बढ़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन बढ़ना तो चाहते हैं, आपको बहुत चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ बहुत अच्छी फैमिली देखते हैं वो, आपके साथ फैमिली देखते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको दूर से देखते हैं तो उनको डर लगता है ये सारी चीज़ों को लेकर। और क्योंकि हो सकता है वो फाइनेंशियली जैसे मैंने बताया स्टेबल नहीं हो। ठीक है, तो वो चाहते हैं आपसे दोस्ती बनाए रखना चाहते हैं, आपको एकदम पूरी तरह से आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं वो। तो इसलिए थोड़ा डर रहे कि अगर बढ़ूँ तो कहीं ये जो भी फ्रेंडशिप है आप दोनों के बीच में वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म ना हो जाए। ये सारी चीज़ें उनके माइंड में चल रही हैं, ये सारी चीज़ों को लेकर बहुत डर है उनके माइंड में। ठीक है, और बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत पेन में, बहुत मेंटली बहुत डिस्टर्ब है, डिप्रेशन में है, बहुत सारे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनके माइंड में। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, वो आपसे क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए कार्ड है यू मेक मी सो हैप्पी। वो बोल रहे हैं कि आप उनको बहुत खुश करते हैं, हमेशा खुश रखते हैं। वो बोल रहे हैं कि उनको एक होप है कि एक दिन आप उन्हें माफ़ कर देंगे। हो सकता है कि पास्ट में कुछ चीज़ें उन्होंने ऐसी आपके साथ में की या आपको पेन दिया, आपको चीट किया, तो जिसकी वजह से ये मैसेज वो दे रहे हैं आपको कि उनको कहीं मतलब ये उम्मीद है कि एक दिन आप उनको माफ़ कर देंगे। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। वो आपसे बताना चाहते हैं कि वो आपको लेकर क्या फील करते हैं। आई कांट बी विथ यू राइट नाउ। वो बोल रहे हैं कि अभी मैं आपके साथ नहीं रह सकता हूँ। हो सकता है अभी जैसे कि वो मैं फाइनेंशियली उनको मतलब फाइनेंशियली बहुत स्टेबल नहीं है, या उनके करियर में, उनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि वो अभी आपके लायक नहीं है, इसलिए ये मैसेज किया है, वो मैसेज दे रहे हैं वो। सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आपको लेकर जो उन्हें बार बार आपकी याद दिलाती है। वो बोल रहे हैं कि वो उन्होंने हमेशा आपको अपने से दूर किया क्योंकि हमेशा वो कंफ्यूज रहते हैं कि आपको लेकर वो क्या फील करते हैं। हो सकता है उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सिर्फ अट्रैक्शन है, और कभी कभी आपके लिए अच्छा भी फील करते हैं, आपके लिए लव फील करते। तो ये सारी चीज़ों में कंफ्यूज रहते थे पहले वो, इसलिए वो उन्होंने हमेशा वो आपको अपने से दूर करते रहे हैं। आई रिमेंबर दैट डे वी मीट लाइक इट वॉज यस्टरडे। वो बोल रहे हैं कि ऐसा लगता है कि ये कल ही की बात है जब हम मिले थे। मतलब उनको पीछे की सारी बातें इस वक्त बहुत याद आ रही हैं, और सब कुछ उन्हें बहुत याद आ रहा है। हर एक चीज़ आपकी चीज़ें उनको बार बार याद दिला रही हैं। कुछ भी देखते हैं तो आपकी याद आ रही है, हर एक चीज़ में आपकी याद आ रही है। आई वॉन्ट टू टेल बी मोर देन फ्रेंड्स। वो बोलना चाहते हैं कि मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मैं आपसे फ्रेंडशिप, आपको लेकर फ्रेंड से भी ज़्यादा सोचता हूँ। वो फ्रेंडशिप से भी ज़्यादा आपसे चाहते हैं, मतलब आपके साथ एक रिलेशन बनाना चाहते हैं, एक रिलेशन में आना चाहते हैं आप। ठीक है, आपको एक प्रपोजल देना चाहते हैं, फ्रेंडशिप ही नहीं चाहते हैं, उससे आगे भी वो बढ़ना चाहते हैं। आई कीप लुकिंग एट योर पिक्चर। वो बोल रहे कि हर वक्त वो आपकी फ़ोटोज़, आपकी डीपी देखते रहते हैं, आपकी फ़ोटोज़ जो उनके पास हैं वो सारी चीज़ें वो हमेशा देखते रहते हैं। ठीक है, तो ये है आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेज। अभी हम देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है।
न्यू साइकिल, देखिए यहाँ पे न्यू साइकिल का कार्य है, मतलब जल्द ही मतलब आपकी लाइफ में एक न्यू साइकिल आ रही है। ठीक है, जो भी साइकिल थी अभी अभी अब तक जो भी चल रहा था वो चेंज होगा और एक न्यू साइकिल में आप एंट्री कर रहे हो, कुछ नया आपकी लाइफ में होगा। मेडिटेट करने के लिए बोला जा रहा है, मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है। मेडिटेशन करेंगे तो जो भी कन्फ्यूजन में हैं आप, जो उसमें एक डिसीजन ले पाएंगे कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। यू रॉक, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अपनी लाइफ में। जो भी चीज़ में आप अगर अपने करियर में आप करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, तो आप अच्छा कर सकते हैं। ग्रोथ आ रही है आपकी लाइफ में, हो सकता है ये ग्रोथ रिलेशनशिप को लेकर हो, आपके करियर को लेकर भी हो सकती है। नो योर वैल्यू एंड डू नॉट ट्राई टू इम्प्रेस, हो सकता है आप किसी को इम्प्रेस कर रहे हो यहाँ पे, कुछ चीज़ों से दूसरों को इम्प्रेस करने में लगे हुए हो, तो अपनी वैल्यू को समझो, आपको किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आप अपने अंदर कुछ चेंज ला रहे हैं या अपने को बदल रहे हैं किसी और के लिए, तो ये करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे डिस्टेंस का कार्ड आया है, हो सकता है आप दोनों डिस्टेंस में है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो। कंसाइडर योर करियर पॉसिबिलिटी दैट आर यू ओपन टू यू, दैट आर ओपन यू, मतलब आपके लिए बहुत सारी करियर की अपॉर्चुनिटी ओपन हो रही है। आपको ध्यान देने की ज़रूरत है अपने वर्क पर, आपके करियर पर। ठीक है, तो यही है कि आप अपने वर्क पर ध्यान दो, अपने फाइनेंस पे ध्यान दो और मेडिटेशन करो। अगर आप जहाँ पे कंफ्यूज हो तो आप मेडिटेशन करेंगे तो आपके सवालों का आंसर आपके अंदर से ही खुद आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये रीडिंग हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी, कुछ भी इसमें से मैच किया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। कुछ भी मैच किया तो कमेंट में बताएं। और ऐसी और रीडिंग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। ठीक है, तो हम नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे फिर से किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।